Hello friends, so in this video I will going to explain paper chromatography in a very easy language. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी वेयर द सॉल्वेंट्स इज रन ऑन अ स्पेसिफाइड पेपर, स्पेशलाइज्ड पेपर. यानी कि एक प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है जिसमें सॉल्वेंट को एक स्पेशलाइज्ड पेपर के ऊपर रन किया जाता है. इसको बहुत सिंपल और मोस्ट वाइडली यूज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक माना जाता है. ये क्या किस किस चीज़ में हेल्प करता है? ये आइसोलेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि अलग करना है, अगर किसी सब्सटेंस को आइसोलेट करना है उसमें यूज़ किया जाता है. किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करना है किसी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है. अब दो टाइप की पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है. सबसे पहली होती है पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरी होती है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? पेपर इज इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका और एल्यूमिना जेल एक्ट एज स्टेशनरी फेस एंड सॉल्वेंट एज अ मोबाइल फेस. इसमें जो पेपर है, जिस तरह से हमने टीएलसी में ग्लास स्लाइड का यूज़ किया था, इसी तरह से हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक पेपर लेंगे. पेपर जो रहेगा उसमें पेपर जो है उसके ऊपर सिलिका या फिर एल्यूमिना जो है वो प्रेजेंट होगा, जो कि स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट करेगा. और दूसरा है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट इन द फिल्टर पेपर एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेस. इसमें फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो फाइबर्स होते हैं फिल्टर पेपर के, वो एक तरह से जो सेल्यूलोज फाइबर्स होते हैं वो एक तरह से पोर्स की तरह एक्ट करते हैं. बहुत इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टेशनरी फेस का काम करते हैं. और इसमें सॉल्वेंट को मोबाइल फेस के लिए सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है. अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्या होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का. द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज मेनली पार्टीशन. जैसा कि मैंने बताया था जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो उसमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था. तो ये बेसिकली पार्टीशन होता है इसका सेपरेशन, यानी कि जो सॉल्वेंट्स है वो टू इमिसिबल फेसेस में, यानी कि कंपोनेंट्स टू इमिसिबल फेसेस में अपने आप ही सेपरेट हो जाते हैं. नाउ वेयर द सेलुलोज फाइबर्स ऑफ अ पेपर कंटेन्स मॉइस्चर. जो सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट होता है पेपर में, उसमें मॉइस्चर या फिर वाटर प्रेजेंट होता है जो कि स्टेशनरी फेस का काम करता है. एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैज़ मोबाइल फेस. और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेस की तरह काम करता है. नेक्स्ट इसकी मेथडोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं. सबसे पहला आता है स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस, डेवलपमेंट चैम्बर, डिटेक्टिंग एंड विजुअलाइजिंग एजेंट. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेशनरी फेस की. स्टेशनरी फेस में हम क्या लेते हैं? वॉटमैन फिल्टर पेपर लिया जाता है. वो उसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर के, जैसे नंबर 1 ग्रेड, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 17, नंबर 20 आर यूज्ड. ये सारे यूज़ किए जाते हैं. अदर मॉडिफाइड पेपर का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि एसिड बेस्ड वॉश्ड फाइबर टाइप पेपर. ये भी एक टाइप का पेपर होता है, इसका भी यूज़ किया जाता है स्टेशनरी फेस के लिए. नेक्स्ट इज मोबाइल फेस. मोबाइल फेस इज़ प्योर और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स आर यूज्ड. ये इसमें प्योर मोबाइल फेस भी यूज़ किया जा सकता है या फिर मिक्सचर भी यूज़ किया जा सकता है सॉल्वेंट का. एग्जाम्पल आइसोप्रोपेनॉल. इसमें अगर हम आइसोप्रोपेनॉल रेशो अमोनिया रेशो वाटर का अगर हम देखें तो 9:1:2 के फॉर्म में ये लिया जाता है एज अ सॉल्वेंट, जो कि मोबाइल फेस की तरह एक्ट करता है. नेक्स्ट डेवलपमेंट चैम्बर. डेवलपमेंट चैम्बर जनरली ग्लास चैम्बर होता है जो कि अलग अलग साइजेज में अवेलेबल होता है. डिटेक्टिंग एजेंट. डिटेक्टिंग एजेंट क्या होते हैं? कंपाउंड्स को कलर प्रोवाइड करते हैं. अगर हमको उसको आँखों से देखना है, यानी कि विजुअली देखना है, तो कलर्ड कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है ताकि वो हमें आसानी से विजिबल हो पाए. अगर नॉन कलर्ड कंपाउंड है उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है. सबसे कॉमन जो है वो है
यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इसको डिटेक्ट किया जाता है। या फिर अगर हम मोस्ट कॉमन देखें, आयोडीन चैम्बर का यूज़ किया जाता है, यानी कि हमारे चैम्बर में ही आयोडीन के क्रिस्टल्स डाल दिए जाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा हीट वाले टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो हमें पता चल जाता है, यानी कि डिटेक्ट हो जाता है एजेंट अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो। रिएजेंट्स का यूज़ करके डिटेक्शन किया जाता है कंपोनेंट्स का, जैसे कि फेरिक क्लोराइड। अगर फिनोलिक डिटेक्शन करना है तो फेरिक क्लोराइड यूज़ करेंगे। अमीनो एसिड्स का अगर डिटेक्शन करना है तो निनहाइड्रिन यूज़ करेंगे। अल्कलॉइड्स का अगर डिटेक्शन करना है तो ड्रैगनहॉफ सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट टेक्निक्स की। दो तरह से डेवलपमेंट टेक्निक हम पढ़ेंगे, दो नहीं एक्चुअली 4 टाइप्स की डेवलपमेंट टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। 2 इसमें मेन है, बाकी की भी मैं पढ़ाऊँगी। सबसे पहला है असेंडिंग डेवलपमेंट। असेंडिंग डेवलपमेंट में क्या होता है, सॉल्वेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट टैंक है। डेवलपमेंट टैंक में हमने ये पेपर की स्ट्रिप यहाँ पे हैंगर के थ्रू लगा रखी है। यहाँ पे कॉटन की थ्रेड है जिसमें हैंगर्स लगे हैं, और हैंगर के ऊपर क्या लगा है, पेपर लटका हुआ है। तो ये ग्लास चैम्बर है, इसमें हमने एक इनिशियल स्पॉट यहाँ पे डाला है, सॉल्वेंट हमने इसमें नीचे की तरफ फिल करा है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब ये ऊपर की तरफ ये फ्लो करेगा सॉल्वेंट। फिर इसको ग्लास या फिर कवर से, लिड से इसको क्लोज कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो है, जो स्पॉट जो बॉटम में लगाया गया है पेपर के, एंड जो चैम्बर है उसमें मोबाइल फेज एज ए सॉल्वेंट बॉटम में ही डाला गया है। तो इस तरह की जो क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें सॉल्वेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ फ्लो करता है, उसको असेंडिंग डेवलपमेंट बोला जाता है। इसी का अपोजिट होता है डिसेंडिंग डेवलपमेंट। डिसेंडिंग डेवलपमेंट में सॉलिड होल्डर सॉल्वेंट होल्डर होता है। सॉल्वेंट होल्डर टॉप पे प्रेजेंट होता है, जो कि सॉल्वेंट जिसके अंदर फिल होता है। नेक्स्ट जो स्पॉट है वो टॉप पे लगाया जाता है, और जो सॉल्वेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है नीचे की तरफ। ये यहाँ पे सेम डेवलपमेंट टैंक है ये, या फिर ग्लास चैम्बर है। यहाँ पे एक मोबाइल फेस टैंक होता है जिसमें सॉल्वेंट फिल किया जाता है, फिर वो सॉल्वेंट धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। यहाँ पे एक पेपर का सपोर्ट होता है। इनिशियल स्पॉट यहाँ पे टॉप पे लगाया जाता है, मोबाइल फेस नीचे की तरफ रन करता है। तो इस तरह के जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें डिसेंडिंग डेवलपमेंट किया जाता है, यानी कि डिसेंडिंग डेवलपमेंट बोलते हैं इस तरह की पेपर क्रोमेटोग्राफी को। आई होप आपको ये 2 असेंडिंग और डिसेंडिंग टेक्निक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डेवलपमेंट टेक्निक है सर्कुलर या फिर रेडियल। सर्कुलर, रेडियल में क्या होता है, सेंटर पे स्पॉट लगाया जाता है। एक सर्कुलर हम लेते हैं पेपर जिसमें स्पॉट सेंटर में लगाते हैं, और मोबाइल फेस को फ्लो कराते हैं एक थ्रेड के थ्रू एट अ सेंटर एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्मली। एक थ्रेड के थ्रू चारों डायरेक्शन में उसको स्प्रेड किया जाता है सॉल्वेंट को। ये सॉल्वेंट फ्रंट का निशान है, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो यहाँ तक फैला हुआ है। अब यहाँ पे जो है सर्कुलर मैपर होता है, ये सर्कुलर मैपर, ठीक है, यानी कि सर्कुलर पेपर आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे बीच में सैंपल है, तो इस तरह से जब सर्कुलर वे में उसका सेपरेशन होता है कंपोनेंट्स का, उसको सर्कुलर या फिर रेडियल बोला जाता है। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट। 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट, 2 जैसा कि आप मतलब 2 डायरेक्शन में होता है। 2D हमने पढ़ा है ना, 2 डायरेक्शन में किया जाता है राइट एंगल्स में। तो जो फर्स्ट डेवलपमेंट है उसमें जो स्पॉट्स हैं वो एक कॉर्नर पे, 1 कॉर्नर में लगाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो सैंपल स्पॉट था वो यहाँ पे थोड़ा सा लगाया। ये एक पेपर है, तो सॉल्वेंट कहाँ पे मूव करेगा, इस तरह से सॉल्वेंट ने मूव करा, और ये 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे सेपरेट हो गए। अब इसी पेपर को उठा के 90 डिग्री, यानी कि इसको पूरा ऐसा पेपर था तो इसको अब ऐसा रख दिया है। जैसा कि आपको मैं बताऊं, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि हमने यहाँ पे स्पॉट लगाया,
जो दो कंपोनेंट्स थे वो 2 या 3 जितने भी थे वो इस तरह से ऊपर की तरफ सेपरेट हो गए। अब इस पेपर को उठा के हमने 90 डिग्री यानी कि ऐसा रख दिया। अब वापस से इसमें यहाँ पे सेपरेशन होगा। अब क्या होगा, अपना सॉल्वेंट यहाँ नीचे है तो अब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा मॉलिक्यूल्स का। तो वापस से जब हम देखेंगे तो ये जो हमारे दो स्पॉट्स थे इनका भी आगे सेपरेशन हो गया, यानी कि ये जो दोनों सैंपल थे ये फर्दर आगे इनके भी कंपाउंड सेपरेट हो गए। तो इस तरह का जो 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट था उसको यूज़ करके भी पेपर क्रोमेटोग्राफी की जाती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि कहाँ कहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है। सबसे पहला है टू चेक द प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट कितना ज़्यादा प्योर है उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा, जो कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ड्रग और कॉस्मेटिक्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ड्रग मेटाबोलाइट्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के। सबसे पहला, ये एक बहुत सिंपल, रैपिड और चीप मेथड होती है। इसमें लेस सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल को हम अप्लाई नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, और ये इतना एक्यूरेट नहीं है जितना HPLC और HPTLC एक्यूरेट होता है। तो ये हमारा पूरा पेपर क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली टाइप की क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। नोट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मैं आपको टेलीग्राम लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।